हेलो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरे प्यारे साथी। आज फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए VVI प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस प्रश्न जो मॉडल सेट से भी लिया गया है और कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं। देखिए 1 से 65 तक प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं। आज 66 यानी 66 से पढ़ेंगे। चलिए पहला प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक A0, 0, 0 एवं 0B हो तो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो त्रिभुज के क्षेत्रफल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप हैं तथा AB बराबर 1.2 सेमी, DE बराबर 1.4 सेमी हो तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, यदि त्रिभुज ABC तथा DEF समरूप हैं तथा त्रिभुज ABC का परिणाम 30 सेमी है, त्रिभुज DEF का परिणाम 20 सेमी और AB बराबर 12 सेमी हो तो DE का मान कितना हो जाएगा? तो DE का मान हो जाएगा आपका 8। ठीक है, 8 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी बाह्य बिंदु P से किसी वृत्त पर PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं हैं। यदि PQ बराबर 6 सेमी हो तो PR का मान होगा, तो PR का मान उतना ही हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज का व्यास 14 सेमी हो तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका 70 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेमी हो तो वृत्त की परिधि होगी, तो आपका 44 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक वृत्त की परिधि तथा व्यास का योग 29 सेमी है तो वृत्त का व्यास होगा, तो 72 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका 7। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 6 सेमी व्यास वाले वृत्त को काटकर हटाने पर बचे भाग का क्षेत्रफल बताइए। तो आपका 55 पाई हो जाएगा। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेमी है तो उसकी प्रत्येक भुजा होगी 4। साइन 3a बराबर cos a - 10 तथा 3a न्यून कोण हो तो एंगल A का मान होगा, तो एंगल A का मान हो जाएगा आपका 25 चौका 100, ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर तो एंगल B बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। पाइथागोरस प्रमेय पर आप जाइएगा तो आप समझ में आ जाएगा। ये AC विकोण है, AB और BC अन्य दोनों भुजाएं हैं। अगला प्रश्न है 77 नंबर है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेमी है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी आपका 7। अगला प्रश्न है, एक सिक्के को उछाला जाता है, चित आने की प्रयोगता है 1/2। एक सिक्का में एगो टेल होता है, एगो हेड होता है। ठीक है, तो कहता है चित आने की प्रयोगता है तो हेड या टेल में से कोई एक आएगा और कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 2, तो 1/2 हो जाएगा आपका। फिर कहता है किसी परीक्षा में, अगला प्रश्न में, किसी परीक्षा में
सौम्या के पास होने की प्रयोक्ता 4/5 है, तो सौम्या के फेल होने की प्रयोक्ता क्या है? 1/5 होगा। ठीक है। इक्यासी नंबर है 2, 5, 8, 3, 8 का माध्यक है, तो इसका 3 हो जाएगा। 3 होगा नहीं, 3 नहीं होगा, आपका 81 का 5 होगा। माध्यक ज्ञात करना है, माध्यक, तो माध्यक में आपका 5 हो जाएगा। उसके बाद चलिए इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहुलक है, जो सर्वाधिक बार होता है वो बहुलक होता है, 3 अधिक बार है इसमें। उसके बाद है वर्ग अंतराल 10, 20 का वर्ग ची है, तो वर्ग ची है, तो वर्ग ची कितना हुआ? 15, 10, 20, 30 हाफ 15। उसके बाद है वर्ग अंतराल 5, 10, 10 से 15, 15 से 20 के वर्गों की लंबाई है 5। अगला प्रश्न है आपका, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कॉस, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, बहुलक सामान्यतः वह चर मान होता है जिसकी बराबरता सर्वाधिक होती है। सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, सही उत्तर हो जाएगा सेक स्क्वायर, चूंकि साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर, और कॉस जो है उस 10 हो जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस 1 यानी सेक स्क्वायर। अगला प्रश्न है सम्मेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 5 सेमी किनारे वाले एक घन को 1 सेमी किनारे वाले घनों में विभक्त किया गया है, घनों की संख्या बताइए, तो 125। ये आपका क्या हो जाएगा? आपका कितना आंसर हो जाएगा? तो 125 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 2 बेलनों की त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात 2:5 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:2 है, तो उनके आयतनों का अनुपात बताइए। तो उनके आयतनों का अनुपात बताइए। ठीक है, उनके आयतनों का अनुपात आप देख सकते हैं, 2 बेलनों की त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात 2:5 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:2 है, उनके आयतनों का अनुपात, तो आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा? आपका 1.1 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 10 60 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री 1 + 10 30 डिग्री 60 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री, यानी 10 60 माइनस 30 एंड 10 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि बिंदु 4P और 1 0 के बीच की दूरी 5 हो तो P का मान हो जाएगा, P का मान हो जाएगा, तो P का मान हो जाएगा +-4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देख सकते हैं 25 में से 9 घटाइएगा तो 16, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेमी है तथा ऊंचाई 15 सेमी है, तो इसका आयतन होगा। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेमी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 96, यदि बिंदु 1 2 0 0 AB संरेख हो तो, अब A बराबर B है, A बराबर 2B है, 2A बराबर B है, A + B बराबर 0 है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, एक त्रिभुज जिसके शीर्ष 5 0 8 0 तथा 8 4 हैं, तो क्षेत्रफल इसका होगा कितना? क्षेत्रफल होगा
तो आपका 6 आएगा। इसका क्षेत्रफल कितने होंगे? तो 6 होंगे, 6 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है 5A रेखा 2x3y बराबर 5 पर स्थित हो तो A का मान होगा। तो A का मान होगा, तो A का मान होगा 5/3। ठीक है, अगला प्रश्न है A cos थीटा प्लस B sin थीटा बराबर 4 तथा A sin थीटा माइनस B cos थीटा बराबर 3 हो तो A² प्लस B² का मान कितना होगा? 99 नंबर में आपका सही उत्तर हो जाएगा 25। ठीक है, 4 चौका 16, 3 तिरिका 9, 16 9 25 हो जाएगा, 16 9 25 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप 100 नंबर पर आइए। तो 100 नंबर में क्या आपको मिलेगा? देखिए ध्यान से, शब्द मोबाइल से या दृश्य एक अक्षर चुना जाता है, उस अक्षर के स्वर चुने जाने की प्रायिकता है। टोटल अक्षर कितने हैं? 6 हैं। और स्वर कितने हैं? तो 1 2 3 है, तो 3/6, 3 दूना 6, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 1/2। आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए कि जब भी कोई वीडियो आप अपलोड किया जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए आज तक इतना ही, धन्यवाद।